अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें जो कल क्लोज हुआ है, तो पूरा वीक गोल्ड एक टाइट रेंज में ही ट्रेड करता रहा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गोल्ड साइडवेज ही रहा। 1840 के आसपास से ओपन होने के बाद 1848 की हाई बनाए गोल्ड ने। उसके बाद रीट्रीट होकर 1817 के लो बनाने के बाद वीकली क्लोज गोल्ड ने दिया है 1827 के पास। यानी वीकली बेसिस पर $12 के लॉस के साथ गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ है। अगर आप पूरे वीक की मूवमेंट देखें तो वो सिर्फ $31 ही बनती है, यानी कि $31 की रेंज जो है, हाई और लो जो है, इसी में ही गोल्ड आप कह सकते हैं कि ट्रेड करता रहा। इस वीक का जो मेन इवेंट था वो फेड चेयरमैन पावर की बैंक जो सेनेट की बैंक कमेटी है उसके सामने टेस्टिफाइंग था, जिसका अगर मैं खुलासा करूं तो ये है कि फेड के लिए अब सबसे जो मेन टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना है, जिसकी वजह से फेड चेयरमैन ने ऑन गोइंग जो रेट इंक्रीज हैं उनको भी मुनासिब करार दिया। और जब उनसे एक मौके पर पूछा गया कि 100 बीपीएस का जो रेट हाइक है उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने जवाबन कहा कि ही वुड नॉट टेक एनी साइज ऑफ रेट हाइक ऑफ द टेबल। यानी कि जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें 75 बीपीएस तो तकरीबन कन्फर्म है अब, लेकिन अब चांसेस हैं कि वो 1% की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि तेज़ी से जो रेट हाइक करना है वो रिसेशन का बाइस बन सकते हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है। इसी वजह से फेड चेयरमैन ने ये भी कहा कि वो जो आने वाला डाटा है, कमिंग डाटा है, उसको भी क्लोजली वॉच करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो फेड चेयरमैन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हैं कि किसी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी वो सेक्रीफाइस करते हमें, या कंप्रोमाइज सॉरी आप कह सकते हैं कि करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक इस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस सारे जो सिनेरियो था, उनकी जो टेस्टिफाइंग थी, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नहीं नज़र आया। गोल्ड अपनी जो फीमेलर रेंज थी उसी में अप और डाउन होकर ट्रेड करता रहा। इट्स मीन कि आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अग्रेसिव बेट से गुरेज कर रहे हैं, जब तक उनको कोई क्लियर यानी कि सिनेरियो नहीं बनता या मिलता। तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं जी। सबसे पहले नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा और उसके इवेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये है जी मंडे। मंडे को अगर हम देखें तो यूएस का ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। गुड्स ऑर्डर का जो है वो हमें इम्पैक्ट मार्केट पर नज़र आ सकता है। ट्यूसडे की बात करें तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस सेशन में। ये इम्पोर्टेंट डाटा है और इसका अच्छा इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड पर नज़र आ सकता है। वेडनेसडे की बात करें तो 6:30 पीएम पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर और फेड चेयरमैन पावल की स्पीक्स हैं। तो ये तीनों जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं उनके चेयरमैन स्पीक करेंगे, तो उनके जो कमेंट्स होंगे वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस टाइम आपने ख्याल रखना है। थर्सडे की अगर हम बात करें तो 5:30 पीएम पर यूएस का एक मेन डाटा आएगा जिसे हम पीसीई और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसे फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहा जाता है और फेड जो है इस नंबर्स को बड़ा क्लोजली वॉच करता है और इसी से फेड जो है अपने फ्यूचर के जो डिसीजन है वो करता है रेट हाइक के बारे में। तो ये एक अच्छा यानी कि इम्पैक्ट डाल सकता है गोल्ड पर, तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग वगैरह भी आएंगे और शिकागो के पीएमआई नंबर्स भी हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। एज यू नो कि ये हमेशा के लिए हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा होता है और इसका अच्छा इम्पैक्ट हमें मार्केट पर नज़र आ सकता है।
तो ये हैं वो डाटा और इवेंट्स जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर मैं इस वीक की बात करूं 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं कि कोई खास मूवमेंट हमें डॉलर इंडेक्स में भी नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से गोल्ड भी अपनी रेंज में ट्रेड करता रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो 105 और 104 के दरमियान ही जो डॉलर इंडेक्स है वो ट्रेड करता रहा। तो अपर साइड पर यही रेजिस्टेंस एरिया है इसका 104 75 80 का जो एरिया, ये एरिया आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से अपने एयरली हाई 105 80 तक जा सकता है, जो चीज़ गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड फेलियर एट दिस लेवल, दोबारा से जो है वो डॉलर इंडेक्स को अपनी इस रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है यहाँ तक फिर लेकर उसको दोबारा से आ सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से ये इस हाई तक जा सकता है, वरना यहाँ से दोबारा ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक आ सकता है। ये जो चीज़ है ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है और ये जो चीज़ है ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं जी बॉन्ड यील्ड्स पर, जो गोल्ड की मेन रिवाइवल हैं। ये है जी बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट। इसमें भी अगर हम देखें तो कोई 1 2 3 4 5 ज़्यादा कोई मूवमेंट हुई नहीं, लेकिन वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो रेड में क्लोज हुई हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि गोल्ड को सपोर्ट मिली। अब इनके लिए अपर साइड पर यही लेवल है 3.2% का। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 350 तक जा सकती हैं। ऑन अदर साइड अगर ये दोबारा से इस फेलियर करती हैं इस लेवल पर, तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से 3% 280 और 270 तक जा सकते हैं। अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड्स एक अच्छा अपसाइड मूव हमें दे चुकी हैं और नज़र भी आ रहा है कि दे रही हैं, लेकिन अब मज़ीद अप जाने के लिए हमें फेड की जानिब से मज़ीद इसको पुश चाहिए होगी। यानी कि अगर फेड मज़ीद अग्रेसिव हो, अग्रेसिवली रेट इंक्रीज करे, तो हम इसमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आएगा, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर ये इसमें एक हेल्थी करेक्शन आती है दोबारा से डाउन साइड की, तो ये चीज़ फिर गोल्ड को सपोर्ट देगी। तो इनका दारोमदार फेड पर है और जो गोल्ड का दारोमदार आप कह सकते हैं कि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स पर ही है। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक दफ़ा मैं वीकली चार्ट पर आपको लेकर चलता हूँ। यह है गोल्ड का वीकली चार्ट। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम इसने गोल्ड को वीकली बेसिस पर यहाँ पर इसने सपोर्ट दी है। ये आप देख रहे हैं कितनी दफ़ा अगर आप टच करेंगे तो काफ़ी दफ़ा गोल्ड को इस एरिया ने जो है वो सपोर्ट दी है। तो मज़ीद डाउन साइड के लिए इसके नीचे वीकली क्लोज हमें मिलना चाहिए। ये जो इसका एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके नीचे हमें वीकली क्लोज मिले तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमारी 1750 और 1720 और 1680 की तरफ जा सकती है। अगर ये चीज़ होल्ड रहती है आने वाले दिनों में भी, तो हमें फिर गोल्ड में अपसाइड नज़र आ सकता है। तो वीकली चार्ट पर भी आपने नज़र रखनी है। चलते हैं जी डेली चार्ट पर। ये है गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम देखें तो ये लेवल तो हमने बारहा डिस्कस किया, यहीं से प्राइस डाउन हुई, अब 1827 के आसपास चल रही हैं। अब अगर अपर साइड पर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल तो इसके पास यही है 1830 का लेवल। ठीक है जी। इसके ऊपर डेली क्लोज दे तो फिर हम कह सकते हैं कि 1848-50 के लेवल तक जा सकता है। 1848 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखें तो इस वीक भी उसने इस एरिया को टच किया। यहाँ पर आप देखें ये वाली चीज़ मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये ये देखें 1848-50 का। यहाँ पर देखें ब्रेक नहीं कर सका, डाउन आया, तकरीबन 1780 के लो बनाए, ये ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और अप। यहाँ पर आए उसने इसी एरिया को ब्रेक डाउन किया, टेस्ट किया और दोबारा 1780 के आसपास के लो बनाए। तो ये वाला लेवल भी इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास यही वाला लेवल है 1848-50 का। इसको अगर ब्रेक करे, इसके ऊपर डेली क्लोज हमें दे, तो हम कह सकते हैं कि फिर हमारा जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, मेन रेजिस्टेंस एरिया 1870 से 1885 का जो एरिया है,
फिर यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम कहेंगे कि गोल्ड हमारा जो है वो वीक जोन से निकल गया है। इसके डाउन हम जब तक जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर डाउन साइड का ही रहेगा। ऑन अदर साइड अगर हम डेली लेवल पर देखें तो 1808 के आसपास हमें अच्छा सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। इसके नीचे प्राइस दोबारा से आपकी 1800 और 1790-80 की तरफ जा सकती है। 1780 होल्ड रहना चाहिए। उसके नीचे अगर डेली क्लोज हमें मिल गया तो फिर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो गोल्ड के लिए एक नेगेटिव बात होगी। फिर गोल्ड प्राइसेस 1750, 1720 और 1680 की तरफ स्पीड से जा सकती हैं। अब हम H4 पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड इसी रेंज में रहता है, चांसेस भी ज़्यादा हैं कि ये जो हमारी एक रेंज चल रही है 1800 से 1870 के दरमियान, फिलहाल ये रेंज रहे। बहरहाल इससे भी शॉर्ट टाइम में फ्रेम में हम देखते हैं तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आपके पास पहले 1848-50 का जो एरिया है और डाउन साइड पर 1820-17 का एरिया है। यानी इस वीक का जो हाई लो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट एरिया है। इसी एरिया में आप बाय सेल करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया में रेंज करती है तो इसी एरिया में आप बाय सेल कर सकते हैं। पहला एरिया आपके पास यही दो मेन एरिया हैं। ऑन अदर साइड अगर गोल्ड H4 की बात करूं, इसके ऊपर क्लोज देता है 1850 के ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमारी 1860 और फिर 1874 की तरफ जा सकती है। फिर आपके पास ये वाले जो एरिया हैं वो रेजिस्टेंस एरिया होंगे। ठीक है जी, 1860 और 1874। फिर आपके पास 1850 से 1874 की रेंज बन जाएगी जिस तरह आपको प्रीवियस नज़र आ रही होगी। ऑन अदर साइड अगर डाउन साइड पर ये ब्रेक कर देता है 1820-17 के नीचे प्राइस निकल जाती है तो प्राइस आपकी दोबारा से 1808 और 1800 की तरफ जा सकती है। अगर हम H4 में क्लोजिंग लेवल पर देखें तो डाउन साइड पर हमारे पास 1800 है और अपर साइड पर हमारे पास 1873-74 का एरिया है। तो ये रेंज जिस साइड पर भी ब्रेकआउट हुई, याद रखिएगा अगर आप यहाँ पर एक बॉक्स लगाएंगे तो बॉक्स भी बन जाएगा, तो उस साइड पर भी हमें अच्छा मूव मिल सकता है। यानी कि 1800 के नीचे अगर हमें क्लोज मिलता है तो प्राइस आपकी तेज़ी से 1780, 1760, 1740 और 1720 तक जा सकती हैं। ऑन अदर साइड अगर 1874 के ऊपर मिलता है तो प्राइस हमें 1884, 1900 और 1915-20 की तरफ नज़र आ सकती है। तो इसी लेवल, ये जो मैंने लेवल आपके साथ मेंशन करी हैं, इस पर आपको लाजमन 90% आपको कुछ ना कुछ पिप्स हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो इन लेवल को ज़रूर फॉलो किया करें। बाकी अब हम देख लेते हैं कि हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। बाकी मुझको आप टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 18-18-5 ये है हमारी रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड आपका 1880 से 1885 का एरिया कह लें। इसके ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो गोल्ड आपका 1900, 1920 और 1950-60 की तरफ जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में इस वीक वो रहेगी $1780 की। अगर गोल्ड 1780 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1750, 1740, 1720, 1700 और 1680 की तरफ जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है फिलहाल वो वीक ही चल रहा है, वीकली बेसिस पर भी और डेली चार्ट पर भी। तो इसलिए आपने ट्रेंड के साथ ही चलना है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी इंट्राडे के जो लेवल होंगे वो फिर हम इंट्राडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।